हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेड के आईआईटी विंग में। और मैं आनंद देव। बच्चों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर को कवर कर लिया है। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर नंबर 8 यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन को करेंगे और यहां से जो है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखते हैं बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 में आया हुआ है। कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इंक्लूजन बॉडी के लिए गलत है। पहला स्टेटमेंट है दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। दूसरा है दीज आर इन्वॉल्व इन इनडाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल के इनडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तीसरा है दे लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। और चौथा है दे रिप्रेजेंट्स, दीज रिप्रेजेंट्स रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों इसमें क्या होगा? इनकरेक्ट है दीज आर इन्वॉल्व इन इनडाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये नीट 16 का क्वेश्चन है। नीट 16 का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। कह रहा है बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। दूसरा है कह रहा है पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल। कह रहा है पिलाई और फिम्बरी मेनली इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए। नेक्स्ट है कह रहा है साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों इसमें क्या पूछा? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मीजोसोम, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर एनवेलप और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो बच्चों कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? वो है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यू आर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के पास पाया जाता है वो रॉक्स या फिर होस्ट सेल में अटैच होने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है मीजोसोम, दूसरा ऑप्शन है होल्ड फास्ट, तीसरा ऑप्शन है राइजोइड्स और चौथा ऑप्शन है फिम्बरी। तो बच्चों कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है इनमें से या कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि बैक्टीरिया को होस्ट सेल को पकड़ने में या चिपकने में मदद करता है? उसका नाम क्या होगा बताइए? उसका नाम होता है फिम्बरी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं होता है इंक्लूजन बॉडी
के लिए जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कौन सा इनमें से इंक्लूजन बॉडी नहीं होगा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दूसरा ऑप्शन है पॉलीसोम, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और चौथा ऑप्शन है साइनोफैसियन ग्रेन्यूल्स। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जो पॉलीसोम होता है ये इंक्लूजन बॉडी की तरह काम नहीं करता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? कह रहा है विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है बैक्टीरिया के केस में? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोइड, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है सेल वॉल और चौथा ऑप्शन है मीजोसोम। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि मीजोसोम जो होता है ये कहां पाया जाता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है और किसकी तरह काम करता है? फंक्शन करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? कह रहा है द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। कह रहा है मोटाइल बैक्टीरिया जो चलने में इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मदद करता है? बैक्टीरिया को चलने में इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मदद करता है? पहला ऑप्शन है फिम्बरी, दूसरा ऑप्शन है फ्लैजला, तीसरा ऑप्शन है सिलिया और चौथा ऑप्शन है पिलाई। तो बच्चों हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया के पास क्या पाया जाता है? फ्लैजला पाया जाता है जो कि मोटाइल नेचर का होता है, जो कि कैसे नेचर का होता है? मोटाइल नेचर का होता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? कह रहा है व्हाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम। कैप्सूल का क्या एडवांटेज होता है बैक्टीरिया के केस में? पहला ऑप्शन है कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा कह रहा है इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन। नहीं, फ्लैजला से लोकोमोशन करता है, ये गलत है। तीसरा कह रहा है इट अलाउस बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ये बैक्टीरिया को होस्ट इम्यून सिस्टम से हाइड करने का काम करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है इट अलाउस द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, और ये सरफेस से भी अटैच होने में मदद करता है, ये भी सही है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में कॉमन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। करेक्ट द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। ग्लाइकोकैलिक्स टर्म कहां पे यूज किया जाता है? पहला अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरियल सेल ग्लाइको एनर्जी टू फजेस यन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स, तीसरा ऑप्शन अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो बच्चों बताइए ग्लाइकोकैलिक्स कहां पे यूज किया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स एक लेयर होता है जो सराउंडिंग होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के सेल वॉल के सराउंडिंग होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। पहला कह रहा है न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज अ पैसेज फॉर
प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तो करेक्ट है। दूसरा कह रहे मैच्योर सिव ट्यूब्स एलिमेंट पजेस कॉन्सिपियस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये गलत है। सिव ट्यूब के पास कॉन्सिपियस न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट करा है माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ये भी सही है। नेक्स्ट करा है द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। तो बच्चों इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो बी वाला ऑप्शन ही क्या है, इनकरेक्ट है। यानी अगर हम बात करें कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में बी वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैच कराना है। इधर लिस्ट फर्स्ट दिया गया है, इधर सेकंड दिया गया है, मैच करा लीजिए। क्रिस्टी इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टी। नेक्स्ट देखिए थाइलाक्वाइड्स यानी फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। नेक्स्ट देखिए सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम इज नोन एज सेंट्रोमियर। सिस्टर्नी द डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस इज नोन एज सिस्टर्नी। क्रिस्टी यानी बच्चों इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाक्वाइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम और क्रिस्टी डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी एपरेटस। यानी पी का थर्ड, क्यू का फोर्थ, आर का फर्स्ट एंड एस का सेकंड। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है। करेक्ट व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज रिफर टू एज। करेक्ट सेंट्रोमियर बीच में हो मिडल आर्म्स के, तो कौन सी क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है एक्रोसेंट्रिक, दूसरा ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, तीसरा ऑप्शन है टीलोसेंट्रिक और चौथा ऑप्शन है सब मेटासेंट्रिक। तो हम लोग जानते हैं बच्चों जब सेंट्रोमियर बीच में होता है, दो इक्वल और बराबर होते हैं, तो ये कौन सा कंडीशन कहलाता है, ये कहलाता है मेटासेंट्रिक। यानी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। करेक्ट द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। इनमें से कह रहा है कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल आते हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है हमारा ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो मैच कराइए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम नहीं होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम नहीं होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स ये वाला होगा। नेक्स्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम ये भी नहीं होगा। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि इनमें से इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट करा साइट्स कौन सा है जो कि फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का यूकैरियोटिक सेल में। तो देखिए पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है परऑक्सीसोम, तीसरा है गोल्जी बॉडी और चौथा है पॉलीसोम। तो बताइए बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स यूकैरियोटिक सेल में किसका फॉर्मेशन करता है? किसका करता है? गोल्जी बॉडीज। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या करा है, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो गोल्जी बॉडी करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करा इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट है द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। नेक्स्ट है लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 नीट 19 का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें। करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? पहला, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम, सही है। दूसरा, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन, ये भी सही है। तीसरा, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट सही है। गलत है बच्चों, ये गलत है। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग, ये भी सही है। यानी इसमें क्या पूछा है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट पूछा है। तो बच्चों कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा? सी वाला। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछ रहा है। करा द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर टू एज। करा है कि शॉर्टर और लॉन्गर आर्म सब मेटासेंट्रिक में देखने को मिलता है। इनसे लिए कौन सा बात इसमें से सही है? तो बताइए बच्चों। पहला है एम आर्म एंड एन आर्म रिस्पेक्टिवली। दूसरा है एस आर्म एंड एल आर्म रिस्पेक्टिवली। तीसरा है पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली और चौथा है क्यू आर्म एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होगा? पी आर्म एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। करा इनमें से कौन सा पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल ऐसा है जो डीएनए को कंटेन नहीं करता है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो बच्चों बताइए कौन सा ऐसा पेयर है जो डीएनए को कंटेन नहीं करता है? वो है लाइसोसोम एंड वैक्यूल। लाइसोसोम और वैक्यूल डीएनए कंटेन नहीं करते हैं। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों?
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 मैच कराने के लिए दिया गया है, मैच कराते हैं। लिखा हुआ है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच कराना है। कुछ ऑर्गेनेल के नाम दिए गए हैं, उनके फंक्शन दिए गए हैं, इनको आपस में मैच कराना है। देखते हैं, पहला लिखा हुआ है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ए का थर्ड। दूसरा दिया गया है लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी डाइजेस्टिंग बायोमॉलिक्यूल्स, बी का फोर्थ। तीसरा दिया गया है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यानी ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, सी का सेकंड। और राइबोसोम यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी बच्चों ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड और डी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। करा न्यूक्लियोलस के लिए कौन सी बात सही है, कौन सी बात सत्य है। देखिए पहला लिखा हुआ है लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। दूसरा है इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तीसरा है इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। और चौथा है इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो बच्चों कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है न्यूक्लियोलस के लिए, तो देखा जाए इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये नीट 18 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, करा द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। करा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पार्टिसिपेट होता है किसके लिए, इनमें से किस चीज के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट होता है। पहला ऑप्शन करा फैटी एसिड ब्रेकडाउन में। दूसरा ऑप्शन करा फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल में। तीसरा करा रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया में। और चौथा करा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस चीज के लिए पार्टिसिपेट होता है बच्चों बताइए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट होता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करा इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को नहीं मिलता है। पहला प्रोटीन फोल्डिंग होती है। दूसरा प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन ये भी होता है। तीसरा क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड ये भी होता है। फास्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता है। इसमें क्या पूछा है, डज नॉट पूछा है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्फोलिपिड सिंथेसिस। फिर से देख लीजिए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा ऐसा इवेंट है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए नहीं होता है, तो फास्फोलिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछ रहा है, करा सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। करा इनमें से जो इनकरेक्ट हैं उनको आप सेलेक्ट करिए, जो इनकरेक्ट मैच हैं। पहला ऑप्शन है करा लैम ब्रस क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवैलेंस। दूसरा है करा एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम। तीसरा है करा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल सेप्ड क्रोमोसोम। और चौथा है पॉलीटीन क्रोमोसोम oocytes ऑफ एम्फीबियन। इनकरेक्ट कौन सा मैच है बच्चों बताइए, पॉलीटीन क्रोमोसोम oocytes ऑफ एम्फीबियन। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का डी वाला ऑप्शन
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नीट 17 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछ रहा है, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। फिर से देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी के लिए, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, टू एटीपी से। पहला राइबोसोम, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियम और चौथा लाइसोसोम। तो कौन सा होता है बच्चों बताइए। हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियन। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 में सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा सेलेक्ट द मिसमैच, कह रहा सेलेक्ट करिए इनमें से जो मिसमैच है। पहला कह रहा गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, दूसरा कह रहा है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में देखने को मिलता है, तीसरा कह रहा है प्रोटिस्ट जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, चौथा कह रहा है मिथेनोजन जो होता है ये प्रोकैरियोट्स होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में देखने को मिलता है बच्चों। तो यहां पे मिसमैच पूछा है, यहां पे मिसमैच पूछा है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 में बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसोम, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम और चौथा ऑप्शन है मीजोसोम। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है बच्चों, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। तो बताइए, हम लोग जानते हैं लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, पहला ऑप्शन कह रहा है ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होते हैं, दूसरा कह रहा है फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे आर कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो बच्चों ए वाला ऑप्शन तो एकदम सही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, नहीं बी वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स। देखिए ऑप्शन ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 27 में ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, कह रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स इनमें से किस चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। पहला ऑप्शन है सेंट्रियोल्स, स्पेंडल फाइबर्स एंड क्रोमेटिन, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स, तीसरा ऑप्शन है सीलिया, फ्लैजिला एंड परऑक्सीसोम और चौथा ऑप्शन है स्पेंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पेंडल फाइबर, सेंट्रियोल, स्पेंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का, 28 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों,
देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन होगा, लाइसोसोम होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल एंड वैक्यूल्स आर। फिर से देखिए, कह रहा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पाया जाता है प्लांट सेल में, वैक्यूल्स के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। कैरोटीनॉइड्स होता है, कैंथोसाइनिन्स होता है, कि जेंथोफिल्स होता है, कि क्लोरोफिल्स होता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जो प्लांट्स में पाया जाता है वैक्यूल्स केस में, उसको हम लोग बोलते हैं एंथोसाइनिन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोसाइनिन्स। यानी क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हम बात करें तो 30 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 करा मैच एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इनको मैच कराना है और करेक्ट ऑप्शन को जो है क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इधर कॉलम फर्स्ट है, इधर कॉलम सेकंड है, इनको आपस में मैच करा के आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को। देखिए पहला है थाइलाक्वाइड्स, थाइलाक्वाइड्स फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमास, यानी ए का थर्ड हो जाएगा। दूसरा है क्रिस्टी, क्रिस्टी को मैच करा लेते हैं इनफोल्डिंग ऑफ इन माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। तीसरा है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी को मैच करा लेते हैं डिस्क सेप्ट सैक इन गोल्जी अपरेटस। और चौथा है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को हम लोग मैच करा लेते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी ए का हो जाएगा थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन्स आर। पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई। कौन सा ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो हमको बताना है कौन सा ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल है इनमें से जिसके पास मेम्ब्रेन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियाई। दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है न्यूक्लियाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है क्रोमोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में, तो लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है विथ मेम्ब्रेनस। यानी क्वेश्चन नंबर 32 में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। करा इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है मीजोसोम, तीसरा ऑप्शन है वैक्यूल्स और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम जो होता है विदाउट मेम्ब्रेन होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 33 का, 33 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है इनमें से किसके पास डीएनए नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो अब बच्चों अभी हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चन लगाया तो वहां पे हमने देखा था कि डीएनए किसके पास नहीं पाया जाता है। तो बच्चों राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिनके पास डीएनए नहीं पाया जाता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों,
देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि न्यूक्लियर इनवेलप इज अ डेरिवेशन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, कह रहा है न्यूक्लियर इनवेलप इनमें से किस चीज का डेरिवेटिव होगा। पहला ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, दूसरा ऑप्शन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तीसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, चौथा है मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो बच्चों बताइए न्यूक्लियर एनवेलप डेरिवेटिव इनमें से किस चीज का होता है। न्यूक्लियर एनवेलप डेरिवेटिव होता है RER का, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 35 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर, इनमें से क्या होगा, स्ट्रोमा लैमली होगा कि स्ट्रोमा होगा, क्रिस्टी होगा कि ग्रेना होगा। फिर से देख लीजिए, करा कि द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर। तो बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर होगा इनमें से बताइए। 36 में स्ट्रोमा लैमली होगा कि स्ट्रोमा होगा, क्रिस्टी होगा कि ग्रेना होगा। बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ग्रेना होगा, जो कि क्लोरोप्लास्ट में फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। यानी 36 की अगर हम बात करें, 36 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर, कह रहा है इन पेयर में जो करेक्ट मैच है उसके बारे में बताइए। देखिए पहला है कह रहा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है ग्लाइकोजन का, दूसरा है कह रहा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन करता है फैटी एसिड का, तीसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन करता है फास्फोलिपिड का, चौथा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है लिपिड का। तो बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड का। यानी क्वेश्चन नंबर 37 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, कह रहा है कि द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर्स इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। फिर से देखिए कह रहा है द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, यानी सेंट्रोमियर एक एंड लगभग क्लोज हो जाए तो कौन सा कंडीशन कहलाएगा, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक की एक्रोसेंट्रिक। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जब एक एंड लगभग क्लोज हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। ये जो है क्वेश्चन नंबर 38 में डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, कह रहा है द सॉलिड लिनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग अ diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomers are known as। फिर से देखिए कह रहा है द सॉलिड लिनियर साइटोस्केलेटन element having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomers are known as। क्या बोला जाता है बच्चों, तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफिलामेंट्स, तीसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट फिलामेंट, चौथा ऑप्शन है लेमिनास। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। यानी 39 की बात करेंगे तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। फिर से देखिए कह रहा है द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूल्स, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिड और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो बच्चों बताइए
रेगुलेटेड कौन करता है? रेगुलेटेड करता है वैक्यूल्स। रेगुलेटेड कौन करता है? रेगुलेटेड करता है वैक्यूल्स। फिर से देख लीजिए, करा द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल्स। यानी क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 41, मैच कराना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। तो देखिए बच्चों, मैच करा लेते हैं। पहला है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल यानी बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजला, ए का फोर्थ। दूसरा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी थैलाक्वाइड्स। तीसरा है क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी यानी इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 41 की बात करेंगे बच्चों, तो ए का क्या होगा? फोर्थ, बी का क्या होगा? सेकंड, सी का क्या होगा? फर्स्ट और डी का क्या होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बच्चों, ये नीट 13 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 करा गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। इनमें से कौन सा ऐसा रोल है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले करता है? पहला एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनेल्स, गलत। दूसरा इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, सही है। नेक्स्ट इन ट्रैपिंग द लाइट एंड द ट्रांसफॉर्मिंग इन इनटू केमिकल एनर्जी, गलत है। नेक्स्ट इन डाइजेस्टिंग प्रोटीनेशियस एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी गलत है। यानी अगर हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स कौन सा रोल प्ले करता है, मेजर रोल क्या है, तो होगा बच्चों इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। क्या होगा बच्चों? इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। यानी 42 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैच विथ इन इट्स फंक्शन। बच्चों यहां पे डायग्राम दिया गया है और उसके लिए कौन सा जो है चीजें करेक्टली मैच करेंगे उसके बारे में बताना है। करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन। फिगर दिए गए हैं और उसके फंक्शन के लिए कौन सी बात सही है वो बताना है। तो डायग्राम बच्चों मिस प्रिंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 में क्या पूछ रहा है। करा अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज। करा इनमें से लिपिड का सिंथेसिस कौन करेगा? पहला ऑप्शन है सिम्प्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा ऑप्शन है आरईआर, चौथा ऑप्शन है एसईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि लिपिड की सिंथेसिस करता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड की सिंथेसिस होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोरेज फूड मटेरियल। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है प्लास्टिड्स का जो नहीं कंटेन करता है स्टोरेज फूड मटेरियल, किसी प्रकार के फूड मटेरियल को स्टोरेज करने का काम नहीं करता है। पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है इलियोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है एल्यूरोप्लास्ट और चौथा ऑप्शन है एमाइलोप्लास्ट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्रोमोप्लास्ट किसी प्रकार के फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करता है, ये कलर के लिए जिम्मेदार होता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 का, 45 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है। कह रहा है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल ए इन द डायग्राम। फिर से बच्चों यहां पे डायग्राम दिया गया है और उनके बारे में कौन सी बात करेक्ट है उसको बताना है। यहां भी डायग्राम मिसप्रिंट है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 नीट 22 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, करा लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, इनको आपस में मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला लिखा हुआ है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यानी सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मेशन टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, ए का हो जाएगा थर्ड। दूसरा लिखा हुआ है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम यानी बच्चों सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्टर एंड वन वेरी लॉन्ग, बी का हो जाएगा फर्स्ट। तीसरा है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक को भी मैच करा लीजिए, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, यानी सी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसको मैच करा लीजिए सेकंड से, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 47 का, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये भी नीट 22 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। करा इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इंडोप्लाज्मिक के लिए गलत है। पहला ऑप्शन करा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच्ड टू ईआर। नेक्स्ट करा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट करा इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। नेक्स्ट करा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिचुएटेड फॉर लिपिड सिंथेसिस। तो बच्चों कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, सी वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। करा इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, यानी 48 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि आप लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। थैंक यू।